द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। इनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें जब यह समाचार मिला कि एक दुर्घटना में पांडवों की मृत्यु हो चुकी है, तो वे बेहद निराश हुए। राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह किसी शूरवीर से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि वहां रखे धनुष को उठाकर मछली पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और नीचे पानी में देखकर ऊपर छत में घूम रही मछली की आंख में निशाना लगाना था। स्वयंवर में कई राजाओं ने भाग लिया था। राजा द्रुपद ने अनेक राजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया। जब ये समाचार पांडवों को मिला, तो वो भी दरबार में प्रवेश करते हैं। पांडव अपने असली वेश में नहीं थे। पांडव उस समय ब्राह्मणों की वेश में थे कि कोई उन्हें पहचान न सके। कोई नहीं जानता था कि वे अभी भी जीवित हैं, सिवाय श्री कृष्ण के। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। राजकुमारी द्रौपदी अपनी सखियों के साथ आभूषणों से सजकर हाथों में सोने की वरमाला लिए मंडप में आकर खड़ी हो गई। इसी बीच द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न अपनी बहन के पास खड़े होकर प्रिय वाणी से कहा कि जो इस धनुष बाण से मछली की आंख में बाण मारेगा, उसे ही द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। सभा में बैठे सभी वीरों का उत्साह बढ़ गया। स्वयंवर में कुछ लोग धनुष उठाने के प्रयास में ही गिर गए और कुछ लोगों से धनुष उठा तो पर डोरी खींचते समय ही गिरकर घायल हो गए और नतमस्तक होकर सभी लोग बैठ गए। सबको निराश और उदास देखकर कर्ण ने आकर धनुष पर डोरी चढ़ाकर जैसे ही लक्ष्य भेद करना चाहा, द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सुत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण ने यह सुनकर धनुष नीचे रख दिया और अपनी जगह पर बैठ जाता है। कर्ण के बाद कोई भी राजा स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर पाया। यह देखकर राजा द्रुपद बहुत दुखी होते हैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य कोई भी बलवान पुरुष यहाँ उपस्थित नहीं है। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में वहां पधारते हैं। वहां पर सभी राजकुमार इस आपस में बात करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है। सब उसे ब्राह्मण ही समझ रहे थे, लेकिन अर्जुन के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है और अर्जुन धनुष उठाकर अर्जुन ने आसानी से मछली की आंख में बाण मार देते हैं। इससे द्रौपदी बहुत प्रसन्न होती है और वरमाला अर्जुन को पहना देती है। सभी राजा महाराजा ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए सभी पांडव आ गए। श्री कृष्ण ने समझाकर युद्ध को शांत करा दिया। युद्ध बंद करके सभी अपने अपने घर को लौट गए। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।